हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लॉन्ग कुर्ती की कटिंग लेके आई हूँ। 2 मीटर कपड़े में किस तरह से लॉन्ग कुर्ती बनाई जाती है। 2 मीटर का कपड़ा होता है, उसमें हमारी कुर्ती ज़्यादा से ज़्यादा 39 इंच या 18 इंच इतनी बन पाती है। लेकिन जो ये कुर्ती है इसकी लंबाई हमारी 43 इंच की है। तो इस 2 मीटर कपड़े में हमने 43 इंच की कुर्ती बनानी है। तो किस तरह से हम बनाएंगे, नीचे हम थोड़ा सा जोड़ लगाएंगे। वो जोड़ हम किस तरह से लगाएंगे वो हम आपको पूरा वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम तीरे की लंबाई लेंगे। इसी के साथ साथ आप सूट की कटिंग वीडियो भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो तीरा है 14 इंच का है। 14 इंच का हाफ हम 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो ये 7 इंच पर हमने निशान लगा दिया। अब नीचे हम भी हम 7 इंच पर निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर आर्म होल में हम यहाँ पर यहाँ पर हमारे ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है। इस तरह से हमने 4 फोल्ड में फोल्ड करके रखा हुआ है। इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ कट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने आर्म होल का निशान तो लगा दिया है। अब आर्म होल की फ्रंट की कटिंग अलग होगी और बैक की कटिंग अलग होगी। अब फ्रंट के लिए यहाँ पर हमने 1 इंच या 1.25 इंच इस तरह से अंदर की ओर कटिंग करेंगे। अंदर की ओर निशान लगाया हमने 1.25 इंच, और इस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम मिला देंगे। अब यहाँ से इस कॉर्नर से 1.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमारा बैक का निशान होगा। और इस कॉर्नर से 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट की कटिंग होगी। ये हमारे फ्रंट का हो गया। ये देखिए, और ये निशान हमारा बैक का हो गया। अब इस निशान को हम सीधे ऊपर मिला देंगे यहाँ से यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने जो फ्रंट का हमारा शोल्डर है, यहाँ पर 1.25 इंच हम उसे डाउन करेंगे, नीचे की ओर करेंगे 1.25 इंच। कोई आधा इंच करते हैं, आधा इंच या 1.25 इंच आप कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से ये हमारा आएगा फ्रंट का हिस्सा। यहाँ से ये फ्रंट की कटिंग होगी और यहाँ से ये हमारी बैक की कटिंग होगी। तो ये तो हो गया हमारा आर्म होल फ्रंट बैक दोनों। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट यहाँ पर हमारी है 34 इंच की। 34 का हम 4th भाग करेंगे। तो 34 का 4th भाग होता है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा दिया इस तरह से। अब नीचे हम कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच पर, और हिप का निशान लगाएंगे 20.5 इंच पर। कमर है हमारी 30 इंच की। तो 30 का 4th भाग 7.5 इंच, और हिप है हमारी 36 इंच। तो 36 का 4th भाग होता है 9 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, इधर से 3 इंच हम नीचे आएंगे। यहाँ पर हमारी अपर चेस्ट आती है। तो 3 इंच में हम यहाँ पर इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे। फिर इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से।
अब इस निशान को इस निशान से हम इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम 2-2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये फिटिंग का निशान हो गया। अब हम नीचे लेंगे लंबाई हम यहाँ से रखेंगे। तो हमें कुर्ती की टोटल लंबाई चाहिए 43 इंच। तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। लगभग हमारा यहाँ पर 2 इंच का हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। अब ये जोड़ हम कहाँ से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। अब यहाँ पर मार्जिन सहित हमारा आ रहा है 11 इंच। तो उसी तरह से हम नीचे भी 11 इंच पर निशान लगा के कटिंग करेंगे। तो ये हमारा पूरा ही 11 इंच आ रहा है। तो यहीं पर से हम कटिंग करेंगे ऐसे। ये हमारा फ्रंट का हो जाएगा। अब हमारा जो यहाँ पर निशान है, जो ये बैक का निशान थोड़ा ऊपर हो गया है, इसे हम इस तरह से यहाँ पर से हमारी सिलाई आएगी। तो ये थोड़ा यहाँ पर छोट हो गया है। तो इसे हम यहाँ पर से ऐसे करके ऐसे मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से ले लेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब पहले यहाँ पर जो जोड़ है इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट को निकाल लिया है इधर। तो अब हम ये देखिए फ्रंट पार्ट की भी छटाई कर लेंगे। तो ये देखिए अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरह से। अब है नेक की पहले हम फ्रंट पार्ट का नेक कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नेक की कटिंग कर रहे हैं। 2.5 इंच का हम लेंगे। तो नेक आप अपने हिसाब से जितना रख सकते हो। यहाँ पर मैं 5.5 इंच का बना रही हूँ नेक। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये अब हम बैक का नेक काटेंगे। बैक का नेक काटने के लिए हमने ये फ्रंट इसका जो हमने नेक काटा था उसमें से ये जोड़ निकला है, इसको हम इस तरह से रखेंगे। बैक गला जो है हमारा 4 इंच आएगा। ये देखिए बाकी हमने ऊपर कर लिया। 4 इंच का हमने इस तरह से रख के
इसी में अब हम बैक का गला भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने बैक का भी गला कट कर लिया है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट 1.25 इंच ऊपर को है, क्योंकि ये 1.25 इंच लंबा क्यों काटते हैं हम, क्योंकि हमारा जो नेक है वो पीछे की ओर भागता है। तो इस तरह से हम बैक पार्ट को जो है 1.25 इंच ज़्यादा रखते हैं शोल्डर में। अब यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारी जो कुर्ती है उसकी लंबाई। कुर्ती की लंबाई हमारी है 41.5 इंच। तो अब हमें कुर्ती टोटल चाहिए 43 इंच। तो इतना हमने जोड़ लगाना है। अब ये जोड़ हम कहाँ से निकालेंगे? तो बाजू है हमारी 18 इंच की। तो इस तरह से 18 इंच की हमारी बाजू है। 1 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन। टोटल हमने 19.5 इंच रख दिया है। यहाँ पर कपड़ा हमारा छोटा बड़ा है, इसे हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं पहले। ये देखिए इस तरह से इसे हमने सीधा कर लिया और इसे हम बराबर काट लेते हैं। तो 19.5 इंच हम टोटल रखेंगे। 19.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। 18 इंच की बाजू, आधा इंच मार्जिन, 1 इंच नीचे मार्जिन। जैसे सीधी लाइन खींचने के बाद हम इस तरह से 3 इंच नीचे ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ से हल्का हल्का राउंड शेप देते हुए बाजू का शेप बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये बाजू का निशान हो गया। अब नीचे हमें चाहिए गोलाई में 9 इंच टोटल, 4.5 इंच, 4.5 इंच डबल करके 4.5 इंच हम ऐसे यहाँ पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम बाजू हमें कितना चाहिए, तो इस तरह से बाजू का आर्म होल नापने के लिए हम जो यहाँ पर हमने कट लगा रखा है, इस तरह से कट के वहाँ पर इंच टेप रखते हुए इस तरह से नाप लेंगे हम आधा इंच। तो टोटल हम यहाँ पर 8.5 इंच, आधा इंच मार्जिन जाएगा, 8-8.5 इंच हमें चाहिए। इसी तरह से हम यहाँ भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 8 इंच, 8.5 इंच आ रहा है। इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। तो अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब हम बाजू को इस तरह से खोलेंगे, फिर इस तरफ से अपनी साइड की तरफ को इस तरह से हल्का आधा इंच अंदर की ओर इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट की ओर आएगा। इसमें हमारे 2 स्लीव बन गए हैं। अब हमने जो नेक की कटिंग करी थी उसके लिए हमें इस तरह का आड़ा कपड़ा चाहिए। ये हमारे स्लीव्स से कट होके आया है। इसी में से हम गले के नेक के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं।
तो ये देखिए इस तरह से हमने 4 पट्टियाँ निकाल ली हैं, जो हमारे गले के लिए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुर्ती की लंबाई की। लंबाई के लिए, जोड़ के लिए हम कपड़ा किस तरह से काटेंगे और किस तरह से उसे सिलेंगे। देखिए इस तरह से हमने कपड़े को खोला और इस तरह से फोल्ड कर लिया। हमारे पास काफ़ी कपड़ा बचा है तो हम जोड़ अच्छे से बड़ा लगाएंगे, जो कुर्ती में अच्छा भी दिखता है। अगर हम इस तरह से ऐसे छोटा सा जोड़ लगाते हैं वो अच्छा नहीं दिखता है, इस तरह से हम बड़ा बड़ा लगाते हैं वो अच्छा दिखता है, थोड़ा लुक अच्छा आता है उसमें। ये देखिए इस तरह से हम कुर्ती की जो इस तरह से खोल लेंगे, नाप लेंगे कि हमें कितना चाहिए कपड़ा। तो अब हम दोनों ओर के जॉइंट को निकालने के लिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। ऐसे करके हमारा दोनों तरफ का निकल जाएगा। इस तरह से हमने करीबन 6 इंच की डबल पट्टी काट ली है, जो कि टोटल 12 इंच होगी। अब हम इसमें से हमारे दोनों ओर के जोड़ निकलेंगे। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड किया, तो ये देखिए ये हमारा ठीक बनने वाला है। इसे हम बीच से कट कर लेते हैं। तो इसे अब हम आपको मशीन में जोड़ के भी दिखा देंगे किस तरह से हम कुर्ती को लॉन्ग बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कुर्ती को, ये हमारी उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है, ये हमने जोड़ रखा हुआ है इस तरह से खोल के। तो इस तरह से हमने जोड़ को यहाँ पर उल्टा रख दिया है, इधर साइड को उल्टी साइड से हमने इसे रखा हुआ है। तो इसे हम इस तरीके से यहाँ पर एक सिलाई मारेंगे। तो ये देखिए हमारा ये यहाँ पर अब इस तरह से हम इसे सीधी ओर लेंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हमने ये जो जोड़ लगाया है इसे हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करने के बाद ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम कितनी भी लेंथ ले सकते हैं, जितनी हमें चाहिए। अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा ले सकते हैं, तो हमें कम चाहिए तो यहाँ पर से हम इसे और फोल्ड अंदर की ओर करके इस तरह से ऐसे छोटा भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर लेंथ सिर्फ 2 इंच ही बढ़ानी थी, ज़्यादा नहीं बढ़ानी थी। तो हम इसे इस तरीके से ऐसे यहाँ लेके आएंगे, यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने कपड़े को अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। 2 इंच की हमें लंबाई बढ़ानी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लंबाई बढ़ा रखी है। यहाँ से हमने जोड़ लगाया, तो कपड़े को हमने चौड़ी पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा रखा है ऊपर को, क्योंकि जो पतली पट्टी होती है वो दिखने में उतना अच्छा लुक नहीं देती है, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा चौड़ी पट्टी वाला बना रखा है। तो कई लोग तो यहाँ पर इस तरह से लेस का भी यूज़ कर लेते हैं, वो कस्टमर के अकॉर्डिंग है। कस्टमर चाहे तो आप लगाएं नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर जो ऐसे नहीं लगा रही हूँ, इस तरीके से ये इस लेस को भी लगा देते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। तो मैं यहाँ पर लेस नहीं लगा रही हूँ, आप लगाना चाहें तो कोई लगा सकते हैं। तो अब हम इसे
यहाँ पर से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी लॉन्ग कुर्ती बन गई है। इसकी कुर्ती की इतनी लंबाई हमारी, जितना हम चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा भी कोई लॉन्ग कुर्ती बनाना चाहे 2 मीटर में, तो आराम से इस तरह से जोड़ लगा के बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुर्ती का फाइनल लुक देखिए। 43 इंच की लॉन्ग कुर्ती बनके रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।